साथियों, अगर आप एक सीएससी वीएलई हो, एमपी ऑनलाइन कियोस्क हो या फिर मध्य प्रदेश की कक्षा 12वीं पास बहनें, आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग की तरफ से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की बम्पर पदों पर भर्ती शुरू कर दी गई है। और आज की इस वीडियो के भीतर मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती के लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, आयु सीमा क्या है, क्या आवश्यक दस्तावेज आपके लगने वाले हैं और इसके साथ ही साथ आपको आवेदन फॉर्म कैसे भरना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़ी, एमपी ऑनलाइन से जुड़ी हर एक अपडेट के विषय में। अगर आप एमपी ऑनलाइन संचालक हो, सीएससी वीएलई हो, तो आपके पास ये तगड़ी कमाई करने का मौका है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे जरिए अब आएंगे जिससे आप पैसा कमा सकोगे। वो कौन कौन से तरीके हैं, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के भीतर आपको शेयर करने वाला हूं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑनलाइन के काम में नए हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है डिजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक, उसे डाउनलोड करो और वहां पर जो फ्री कोर्स चल रहा है उसको तुरंत जाकर के ज्वाइन कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आदेश दिखाता हूं जो कि संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश की तरफ से जारी किया गया है। ये 29/6/2026 को जारी किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिका के पूर्ण अस्थायी एवं मानदेय आधारित मानसेवी रिक्त पदों हेतु विज्ञापन ये जारी किया गया है। वर्ष 2026 का ये प्रथम चरण है, यानी फेज 1 है, और इसमें अलग अलग जिलेवार अलग अलग भर्तियां हैं। अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की जो भर्ती है 781 है, और वहीं आंगनवाड़ी सहायिका की जो भर्ती है वो 1767 पदों पर यहां पे भर्ती होनी है। और इसके लिए फॉर्म कौन भर सकता है, तो फॉर्म कक्षा 12वीं पास जो हमारी बहनें हैं वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है, चाहे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की बात करें और हम चाहे सहायिका की बात करें, 12वीं पास होना जरूरी है। और एक और महत्वपूर्ण ये जानना आपको जरूरी है कि जिस ग्राम में या जिस वार्ड में वैकेंसी है वहीं की आवेदिका निवासी होना चाहिए। और फॉर्म भरने का जो महत्वपूर्ण डेट है वो भी जान लीजिए, 1 जुलाई यानी आज से फॉर्म भरना शुरू होंगे और 13 जुलाई तक आपके पास फॉर्म भरने का समय है। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो 15 जुलाई तक आप उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। आयु सीमा आपकी 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अब चलिए फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले जरूरी कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं वो समझ लीजिए। तो यहां पे आवेदिका की फोटो लगेगी, मूल निवास से संबंधित प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, जैसे कि मूल निवासी प्रमाण पत्र या वोटर आईडी कार्ड यहां पे अपलोड करना होगा। बहुत सारे भाई बहनों के पास, जो बहन है हमारी, उनके पास मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड नहीं है, मूल निवासी है तो मूल निवासी भी यहां पे अपलोड कर सकते हैं। और अगर इनका मूल निवासी नहीं बना है तो आप अपने सीएससी एमपी ऑनलाइन के जरिए बना सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास होना चाहिए क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, यानी ये डीएससी। अगर आपका डीएससी नहीं बना है या बना हुआ था एक्सपायर हो गया, उसे रिन्यूअल कराना है, तो आपको कहीं परेशान नहीं होना है। नया डीएससी और रिन्यूअल हम आपको घर बैठे करके देते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हो, इसमें मुझे मैसेज कर देना। सबसे कम पैसे में मैं आपका डिजिटल सिग्नेचर बनाने वाला हूं, और इतना ही नहीं, आपके कंप्यूटर में पूरा सेटअप करके भी हम देने वाले हैं। ये लगेगा, 12वीं की मार्कशीट लगेगी, अगर ग्रेजुएशन किया है तो वो मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, अगर एसटी एससी वर्ग से हैं तो यहां पे क्या जाति प्रमाण पत्र भी अपलोड करना पड़ेगा, राशन पात्रता पर्ची बीपीएल वाली जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। अब ये फॉर्म भरना कहां से है, चलिए मैं बताता हूं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहां लिखना है चयन पोर्टल। जैसे आप लिखेंगे आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी, chain.mpionline.gov.in। इस पे क्लिक करना। इस पे जब क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहां पे आपको WCD पे क्लिक करना है, गो पे क्लिक कर देना।
क्लिक करने के बाद यहां पे आंगनवाड़ी एवं सहायिका पद की भर्ती प्रक्रिया 2026 प्रथम चरण मिलेगा, इस पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अभी देखिए ऑप्शन यहां पे लाइव नहीं हुआ है, आज से भरने का है तो दोपहर तक आशा करते हैं कि ऑप्शन लाइव हो जाएगा, लेकिन फॉर्म कैसे भरना है वो जान लीजिए। यहां पे ऑप्शन अप्लाई करने का है, कुछ इस तरीके से आवेदन के लिए आ जाएगा, आवेदन पत्र, डेट भरें, क्लिक हियर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद समग्र आईडी डालना है। ध्यान रखें समग्र आईडी ईकेवाईसी बढ़िया आपकी होनी चाहिए, नहीं है तो पहले ईकेवाईसी भी आप कंप्लीट कर देना। खोजे पे फिर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहां पे आपको अगर 18 से कम आयु है तो वो यहां पे दिखा देगा, तो आपकी अगर केवाईसी नहीं हुई तो केवाईसी अपडेट जरूर कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर ज्यादा है 35 वर्ष से तो भी एरर दिखा देगा, क्योंकि इसमें जो आपकी जन्म तिथि ली जाएगी वो आधार की समग्र के डेटा के हिसाब से ली जाएगी, तो आप उसमें अगर गड़बड़ी है तो आप सुधार करवा सकते हैं। और बहुत सारा डेटा साथियों अपने से खुल जाता है समग्र आईडी के हिसाब से, जैसे कि नाम, पिताजी का नाम, बहुत सारी चीजें। बस आपको क्या करना होगा, जहां से आप आवेदन कर रहे हैं वो आपको सेक्टर चूज करना होगा, ग्राम, पता, ये सारी चीजें आपको भरनी होगी और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा और भुगतान करना होगा। भुगतान करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिल जाती है और इसके लिए पूरा विस्तार से जो वीडियो है मैंने अपलोड कर दिया है। ये कहां मिलेगा? आप सभी को पता है कि हमारा ऐप है डिजीडुंडी इन्फो, जिसमें हम ऑनलाइन का पूरा काम आपको सिखाते हैं। आपको आना है ऐप में। ऐप के बाद आपको यहां पे मिलेगा सीएससी का मास्टर कोर्स। इस मास्टर कोर्स पे क्लिक करना, कंटेंट में क्लिक करना और सबसे ऊपर ही आपको वीडियो मिल जाएगा। ये देखिए, आंगनवाड़ी भर्ती फॉर्म ऐसे भरें। तो इस वीडियो को आकर के आप देख लेना और जैसा जैसे इसमें बताया है वैसे वैसे प्रोसेस करना। किसी भी आवेदक का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपने आवेदन तो किया लेकिन अगर सही से नहीं भरेंगे तो रिजेक्ट होगा आवेदन और फिर आवेदक आपको परेशान करेगा। और ध्यान रखिए साथियों, बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरिएगा, क्योंकि अगर फॉर्म रिजेक्ट होता है तो आवेदक को ये नहीं पता कि आपने क्या किया, वो आपको ही कोसने वाला है कि भैया आपने तो मेरी नाश कर दिया, आपने मेरा फॉर्म गलत भर दिया। इसलिए आंगनवाड़ी का फॉर्म भरते समय अच्छे से एक बार अभ्यर्थी से यानी आवेदक से भी पूरा आप चेक करा लीजिए कि भैया आप अपनी डिटेल देख लो, बाद में आपकी जिम्मेदारी होगी। और जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो सही से प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, ब्लर डॉक्यूमेंट अपलोड मत करना, वरना आपका आवेदन निरस्त हो सकता है। तो ये वीडियो आकर के देख लेना और जैसे ही लिंक चालू हो तो फॉर्म भरना आप शुरू कर देना और इससे आपकी तगड़ी कमाई होने वाली है। मूल निवासी बनाने का काम करना, समग्र केवाईसी भी कर लेना, उसमें भी इनकम हो जाएगी। किसी का वोटर आईडी कार्ड अगर नहीं है, नंबर है, तो वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हो। ये सारे काम हमने सिखाए हैं हमारे सीएससी मास्टर कोर्स में। अगर आप इस सीएससी मास्टर कोर्स को ज्वाइन कर लोगे तो बहुत सारे काम आप आधार के, पैन कार्ड के, श्रम कार्ड के, आयुष्मान कार्ड, सब कुछ खसरा निकालना, इतना कुछ आपको सीखने मिलेगा कि आपके सेंटर से कोई वापस नहीं जाएगा। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए केवल 112 रुपए आपको खर्च करना है। अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो, सच में काम सीखना चाहते हो तो कोई बड़ी फीस नहीं है। तो देर किस बात की, तुरंत गेट दिस कोर्स पे क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल के कोर्स को ज्वाइन करो और आज से ही ऑनलाइन का काम सीखना शुरू करो, लोगों की मदद कीजिए और पैसा कमाइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।